अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह मैं भूल गई। मैंने इतनी वीडियो देख ली हैं और आपको पता है ना मेरी आँख का मसला थोड़ा सा, और जैसे जैसे मैं रोई हूँ ना तो मेरी आँख में इतनी चुभन और दर्द हो रही है। तो मुझे जब से आसिफ वीर की वीडियो आई, मुझे इतनी कॉलें बाहर के मुल्क से, जिन बच्चियों से सलाम दुआ थी, हर माँ रोई है। और मैंने तो जब वीडियो बनाई, जब भी बाद में उसके बाद शमाइला की वीडियो देखी, शमाइला को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। मैंने मतलब कि इरम आपी की लाइफ थोड़ी सी देखी, उस पर भी जो बातें हुई, उन्होंने जो कहा कि आंटी डरे ना, तो थोड़ी सी उस पर मैं भी बात करूँगी। या यूके किचन व्लॉग ने कहा या जो भी है, देखें ये मेरे लिए बड़ा सख्त वक्त था कि आप लोगों के उज़मा और इरशाद के साथ ताल्लुक़ थे, मेरा गफ़ार के साथ, अरसलान से मेरी कभी कभार बात हो जाया करती थी और मैं इनको अप्रिशिएट करती थी। तो इनकी अम्मी जान जो है मुनीरा आपी, उनसे मेरी कभी कभार मतलब कि बात हो जाती थी। लेकिन इस वक्त सच के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी था, चाहे वो शमाइला थी, चाहे वो शाहिद वीर था, चाहे इरम थी, कोई भी था। इस वक्त गलत को गलत कहना और सही को सही कहना बहुत ज़रूरी था। और जो मैंने कहा, क्योंकि इन लोगों को आज पता चला है, हम लोगों को, वाईटी वालों को, चाहे वो यूके किचन व्लॉग थी, चाहे वो इरम आपी थी, चाहे मैं थी, चाहे हमारी ऑडियंस जो सही सूझबूझ रखती है, उन्हें पता था उसने नहीं आना। जो औरत इतना बड़ा कांड कर गई है ना, वो कभी वापस नहीं आएगी। और उसको लेके आने के लिए नहीं निकली थी, एक खतरा था, खतरनाक था। आज क्या इज्जत रह गई उसकी। जो लड़की बिलाल, आज मतलब कि जो सबकी मैं थोड़ी थोड़ी बात का जवाब दूंगी। अभी जो मैंने वीडियो देखी है जिसमें आके उसने अरसलान ने शादवीर को जहाँ वापस किया, चैनल उज़मा का जो पहले कह रहा था मैं नहीं दूंगा, इनका शायद होगा कि बच्चों की तरह उसे पतिया लेंगे। और जो इन्होंने पूरे ख़ानदान ने जाके किया, आज उसने बताया, जिस तरह हम सब सोच रहे थे कि शायद बिलाल वीर भी उनके साथ मिला क्योंकि बहनोई है, लेकिन उसने कहा कि वहाँ मेरा चाचू गफ़ार था, बिलाल था, मतलब कि मेरे अब्बू थे, अम्मी थी और शायद वो खुद भी था और इनके कोई ताया जान थे और हम पूरा ख़ानदान थे। और आज वही भाई जो इनकी सपोर्ट में बहन के लिए खड़ा हुआ था, लड़ रहा था। जो जो लोग, मुझे भी टारगेट किया गया, इरम आपी को, सबको टारगेट किया गया कि शायद मेरी बहन आ जाए और कोई और सच निकल आए और हमारी इज्जत बच जाए। लेकिन उस औरत ने जब नहीं रखी तो आज वही भाई कह रहा है रो के, मतलब बहुत तकलीफ दे है। चाहे वो शाहदवीर तो बेचारा बोलने के समझे ना काबिल ही नहीं है ना, वो तो बोला ही नहीं है ना, वो तो हर जगह पे चुप है और नीचे आंखें करके वो शरीफ बंदा बैठा हुआ है। इसकी आह लगेगी इंशाअल्लाह ताला, मेरा रब जानता है, ये छितर खा के आएगी। और शाहदवीर को मेरा एक पैगाम है कि अगर ये कोई साल 6 महीने के बाद वो यूज़ करके इसको छितर मार के निकालेगा, वो यंग है, इससे छोटा है, तो वो एक पैसा खाने का। तो अगर ये आने की कोशिश करती है ना, तो खुदा शाहदवीर इसको कभी अब घुसने ना दे अपने घर, बिल्कुल भी ना। ये इसकी बीवी, ना इसके बच्चों की माँ, ना वो अपने माँ बाप, किसी की वो कुछ नहीं लगती। तो आज भाई ने कह दिया वो गंदी औरत जो बहन के लिए लड़ रहा था, और उसने कहा वो गंदी औरत, उस गंदी औरत को सबने रो रो के कहा। मेरे अब्बू जान ने, ये उसने अरसलान के अल्फाज थे, आप जाके सुन लीजिएगा, कितना मुश्किल अल्फाज थे उसके मुंह से निकलते। अल्लाह ताला किसी भाई, मैं कहती हूँ दुश्मन जो 100 बार मैं कहती हूँ ना गाली गलोच भी करे, अल्लाह ताला उस पर भी ये वक्त ना लेके आए, मेरा अल्लाह दुश्मनों के ऊपर भी ना लेके आए। जिस तरह वो कह रहा है, मामा एक आप ना पैगाम दीजिए शादवीर को कि ये जो
अकाउंट लगा हुआ ना, ये फ़ौरन अपना नया अकाउंट खुलवाए और यहाँ एडसन में अपना न्यू अकाउंट नंबर दे। हाँ, सही है। जिसका इसका एटीएम बना हो, क्योंकि अगर इसको इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ना तो पैसे उसी अगर को जाएंगे। एटीएम उसके पास है या चेकबुक, जाहिर बात है वो जितनी चालाक औरत है ना वो ले गई एटीएम है। और चेकबुक भी लेके तो ले गई है, तो उसने वहाँ से निकलवाया है ना 40,000। तो ये उसी को ही पैसे मिलते रहेंगे। तो ये हाँ। अपना सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर चेंज करे, उधर जाके बैंक में पूरी एडसन बात में बता जाके, दे, सारा जी। कुछ। क्या छुपाने वाली बात रह गई है कि मेरी बीवी उसने ये हरकत की है, उसके पास सारा कुछ है, तो बड़ी फेवर करेंगे बैंक वाले। सारे मुसलमान बैठे हुए हैं और पूरी कौम रोई है, पूरी वाइटी रोई है। कोई इनका कुछ लगता है नहीं लगता, जो भी यकीन करें हम सब रोए हैं कि मामा माए, जो भी है हर इंसान माँ भी है बाप भी है। हाँ जी, बच्चों की माएँ हैं। बिल्कुल। जितनी मतलब लोगों से मेरी बात हुई है, सबने यही कहा। तो मतलब कि जो मैं वो बात कर रही थी कि उसने कहा कि वो गंदी औरत के पाँव पे मेरे बाप ने अपने, वो जो बेचारा कंधे पे कोई साफा रखता होगा या क्या ऐसे वो ही क्या मतलब कि रुमाल रखता होगा, वो बेटी के पाँव, तो उसने मुतमिन किया। यहाँ मैं अप्रिशिएट करूँगी शुमाइला को जो उसने आज वीडियो बनाई है, तो उसको मुतमिन करके कहा जी हाँ मैं आपके साथ चलूँगी। ये उसको पता था जी मुझे जलील करते रहेंगे। जब वो जज के सामने आई है हस्बैंड के साथ, उसने बात ही कहते 2-4 मिनट किया कि जी तू मेरे बच्चों का मेरे से भी ज़्यादा पता था। वो आशिक जो है वो बच्चे रखेगा कभी भी नहीं, और इतना तो उसको भी समझ आ गई होगी कि बेटियों के साथ आगे पता नहीं क्या हो सकता है, क्या नहीं तो बाप के पास ही महफूज है। तो जज के सामने जाकर उसने कहा जी मैंने इनके साथ नहीं जाना, मैंने उनके साथ जाना। और उसके जी भाई कोई आया है, पता नहीं उसका क्या नाम बता रहे हैं, कि उनके कुछ लोग कह रहे हैं जी उधर दारुल मान है, और कुछ दारुल मान में कुछ लोग कह रहे हैं उनके साथ उनके घर आ गई है। तो मैं थोड़ी थोड़ी बात का जवाब देने की कोशिश करूँगी, जो बातें रहेगी मैं इंशाल्लाह ताला सुबह करूँगी बात, सुबह वाली वीडियो पे। वीडियो लंबी हो जाएगी। शुमाइला, हालांकि मैं इनको ज़्यादा देखती थी, मैं शुमाइला को नहीं ज़्यादा देखती थी। कभी कभार कोई बात होनी तो मैंने उसको देखना, लेकिन जब वो औरत चीखी है, पिटी है, मुझे वो सच्ची लगी है। क्योंकि ये तो अपने इश्क में सारा कुछ कर रही थी। वो एक 4 बेटियों की माँ थी, उसको नहीं पता कि वो मेरा ना लेना ना देना, ना मुझे कोई फ़ायदा ना कोई कुछ। तो वो इसको भगाने के चक्करों में उस पर केस किया जा रहा है, उसको जलीलो ख्वार किया जा रहा है, जगह जगह उसका नाम लिया जा रहा है। वो 4 बच्चियों की माँ, एक आउट फैमिली में उसकी शादी हुई है। कल को उसने बेटियां की शादी नहीं करनी थी, जिसका ना इश्क के साथ दूरों दूर वास्ता भी नहीं है। क्यों करेगी मामा? वो एक उस माँ को भगाने के लिए। तो उसने आज क्या कहा कि मेरे अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी, कि जिस तरह पूरे ख़ानदान को मुतमिन किया, और जज के सामने वो बदल गई। ये कह रहे थे वो पढ़ी लिखी है, वो अनपढ़, वो पढ़ी लिखी, वो उसके पीछे कोई नहीं था। उसके पीछे वो अनपढ़ खुद नहीं थी, उसके पीछे बहुत बड़ा दिमाग था। मुनीर ब्रो का दिमाग था, और मुनीर ब्रो के पता नहीं जहाँ से वो मशवरे ले रहा था, जहाँ वो उसका ही लुटा हुआ पैसा खिला रहा था, जहाँ उनके दिमाग चल रहे थे। नहीं तो घरेलू औरत, सीधी सादी औरत, हम लोग शहरों की औरतें हैं, पढ़ी लिखी औरतें हैं, हमें नहीं पता। अल्लाह ताला बुरे वक़्त से बचाए, अल्लाह ताला ऐसा दुश्मन पे भी ना लेके आए। आप हमारी बच्चियां पंजतन पाक के सदके, बीबी फातिमा ज़हरा की हया के सदके, हमारी बच्चियों को, आने वाली नस्लों को अल्लाह ताला शर्म हया बख्शे, और अपने हाथों से उनको रुखसत करे, और मरते दम तक अपने शौहरों के साथ रहें। तो आज फिर भाई ने भी वही छितरोल कर दी। आज वो जो फूफू बेचारी कहीं ना कहीं अपनी वो बेटे की शादी कर रही, उसको वो बेचारी बीच में रुसवा हुई पड़ी थी। वो साइदा जो है इनकी फूफो, उधर जो बिलाल की बीवी आके एक दोस्त ने थंबनेल लगाए थे, मैंने उस पर बात की। आज उसने भी रो रो के वीडियो बनाई है। देखे जी वो वाईटी पे हर बंदा काम कर रहा है, ऐसी गंदी औरत के साथ कौन खड़ा होता है? वाईटी वालों ने छितर मार के इनका बेड़ा गर्क कर देना। वो बेचारी जो यास्मीन आपी, उसने रो रो के बेचारी ने वीडियो बनाई कि अब हमारी भाभी नहीं रह गई इन, और उनका वो शुरू से औरत कह रही है कि जब से हमारा माँ बाप मरा, इन शरीकों ने हमें सांस नहीं लेने दिया। तो ये ताए चाची होंगे, अल्लाह जानता, उनका माँ बाप मरा तो ये क्या उनके साथ जुल्म करते रहे होंगे। तो अल्लाह ताला शाहद को सलामत रखे। शाहद जिस तरह ये वीडियो लगाता है, सारे जितने मिलने मिलाने वाले लोग हैं, कम्युनिटियाँ लगाएं इंशाल्लाह ताला। उसका चैनल चला हुआ है, बच्चों का चैनल भी चलाए। तो बिल्कुल सही किया अरसलान ने आके। देखिए अगर ये शुरू से ये इतना गंद खुद ना फैलाते, वाईटी पे ना लड़ते, इरम के साथ ना लड़ते। देखिए मुझे ये इसलिए कह रहे हैं कि आंटी डर रही है, आंटी डर रही है। देखिए मेरे साथ अगर कोई बात आके करता ना मेरे चैनल पे कि आंटी जान मैंने इतना पैसा दिया है तो ये लोग खा गए, तो मेरा हक बनता था बात करने का। इरम आपी के साथ उन्होंने आके बात की, इरम आपी उनका साथ दे रही है। मैंने इरम को एक जगह पे भी नहीं कहा कि आप गलत हो, आप लोगों को मना कर रही है फंडिंग ना दो, या मतलब यूके किचन व्लॉग कर रही है, आप कर रहे हैं ठीक है।
मैं यहाँ एक मैं कह देती हूँ जी इनको फंड देते रहें तो लोग मेरे कहने पे दे देगा, या मुझे मेरे एक चैनल पे आके बेचारी औरत, मैं उनके नाम को भी नहीं जानती, मैं उनका रोज़ तकरीबन कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे अफसोस होता है और मैं अपने रब से दुआ मांगती हूँ, अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाए इस औरत की, ये किस तरह तड़प रही है, परेशान है बेटे की शादी के लिए। तो अगर मैं कह देती हूँ तो मेरे कहने पे उस बेचारी को कोई 1,50,000 कोई 20,000 30,000 देगा। अगर मैं कहती हूँ कि इन लोगों की फंडिंग बंद करें तो मैंने अपना ही अल्लाह ताला के बारगाह में एक जाके अपने लिए अच्छा अमल है या बुरा अमल है वो मैंने कहलवाना है। वो पूरा ख़ानदान कह रहा है जी हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब उनकी गुर्बत को कोई देख के दे रहा है तो मुझे क्या तकलीफ़ है। तो बात फंडिंग की नहीं, उतना फंडिंग इनको उतनी फंडिंग करें जो ज़ारा ने एक बात की थी, मुझे अच्छा लगा था कि इनके बच्चों की फ़ीसें लगा दें। अगर कोई बीमार है तो उसके डॉक्टर की जो मेडिसन है उसको एक जहाँ ये मेडिकल स्टोर से जाके मेडिसन लेते हैं आप वहाँ पैसा भेज दें। या जिस तरह किसी का कोई गरीब है कह रहा है तो उसको राशन दिलवा दे। वो मुझे बहुत अच्छी बातें ज़ारा की लगी कि ज़ारा ने कहा जी आप वहाँ उसको जो शॉपकीपर है उसको पैसे भेज दें तो उनका राशन ना आप लोगों के लिए। इनको जिस तरह उन्होंने भाई साहब है कि बेटा मुझे नहीं पता, वो कह रहे हैं आज इरम ने जो लोग झूठा कह रहे थे उनको कि ये उन्होंने 8,75,000 9 लाख रुपया भेजा है। तो देखें अभी तो वो खुद ही इस चीज़ का जवाब दे सकता है। मैं तो मेरे तो यकीन करें जिस तरह ये लोग कर रहे थे ना, मैं बहुत इनसे दूर थी। तो बिल्कुल ये है कि फिर बंदा दुखी हो जाता है कि यार ये हाँ किसी बंदे का नहीं लिहाज कर रहे। इरम किसी न किसी को तो दे रही थी ना, शाहद को दे रही थी, उज़मा को दे रही थी, कहीं ना कहीं इनका भी साथ दे रही थी। तो मैं तो कहती हूँ जो बंदा मेरे बच्चों से प्यार करती है, बंदी जो मेरे बच्चों का ख्याल रखती है, यहाँ कमेंटों में हमारे बच्चों से प्यार किया जाता है तो हम तो तहे दिल से शुक्रगुजार है। अब ये नहीं है कि मेरे नवासे को कोई प्यार कर रहा है या मेरी नवासी को तो मैं कहूँ कि जो वो तो मेरी बेटी के बच्चों से प्यार किया, मेरे से तो नहीं किया, मैं उठ के बदतमीजी करना। तो ये लोग इस वजह से बीच में आ गए। नहीं तो इरम ने कुछ भी इन्हें नहीं कहा था। मैं खुदा लगती बात करती हूँ, मैं डरी डुरी मैं नहीं किसी से भी डरती। मेरा रब रिज़्क देने वाला है, राज़क है। अल्लाह ताला बच्चों की कमाइयों में इतनी बरकतें डाले और हमारे चैनलों को इतनी तरक्की दे। तो जी खुदा लगती मैंने कहा है जो अल्लाह ताला को पसंद आए बात। थैंक यू सो मच महिला ने मेरी बात और को मम्मा जी appreciate एक किया। और बात ये कि अब शाहदवीर को बहुत मुहतात हो कि हाँ। अपने घर में रहना पड़ेगा। समझे कि इसमें जो ऐरे गहरे घर में घुसाए हुए थे ना, वो एक मिच्योर औरत 5 35-40 बच्चों, साल हाँ की जी औरत। 5 बच्चों की माँ को पर ये वर्गला मामा के, ना 35-40 साल की ठीक होती है है, ना, माँ ले माँ गया होती है बिल्कुल। वो जब वो माँ उसको बन जाती है। वर्गला के ले गया या जिस तरह भी वल्लाह आलम जो हुआ है हमें नहीं पता, हम उन दोनों के दरमियान में नहीं थे। अब बिल्कुल। इसको आंखें खुली रखनी चाहिए। इसको ये नहीं कि उज़मा चलेगी तो ये रोने पिटने कोई सोग भी डाल नहीं के बैठ strong हो जाए। ये जाए, सिर्फ अपने समझे बच्चों मर के लिए गई है, रहे। मर गई है ठीक है, समझे उसके लिए अपने वो। बच्चों को देखे, अपनी बेटियों, क्योंकि इसकी 3 बड़ी बेटियां हैं, हाँ। ये उसको उनको देखे हाँ, बिल्कुल। और सबका घर में आना जाना बंद करे और अपने घर के अंदर एक छोटी सी दुकान डाल के बैठ जाए जिसको ये चलाए और अपने बच्चों पे भी नजर रखे। स्कूल छोड़ने हाँ, जाए, मुझे लेने कमेंट बॉक्स जाए। में लाजमी बताना कि ये बात सही की है या नहीं की, क्योंकि जब ऐसे हादसात होते हैं ना तो ये एक नहीं ये डबल हो जाते हैं, लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा फिर मामा मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरी ना अम्मी जान की ना चची जान फौत हो गई थी। उनकी बेटियां बेटे थे 4 और 2 बेटियां थी। बेटियां छोटी थी और यकीन करें मैं बहुत छोटी थी जबकि मैं आपको बात बता रही हूँ। तो मेरे नाना जान उनकी बरीक कंगी से, मतलब जिस तरह बच्चियों की जुएँ निकालना या बरीक कंगी तेल लगा के सर की कंगियाँ करना, जब जिनकी माएँ ये भी यही समझे कि देखिए मैंने आपको कितनी बड़ी एग्जांपल दी है। मेरे अपने ख़ानदान में कितने रिश्ते चले गए हैं। भाभी चली गई, भाई 27-28 साल का चला गया, मेरे मियाँ, मेरा 18 साल का भांजा चला गया। हर रिश्ता इंसान बर्दाश्त कर लेता। अब मैं तो पैगाम देती हूँ कि अगर वो दोबारा छितर खा के मुँह की खा के आती है तो बिल्कुल भी ना मेरे बच्चों की माँ है तो आ जाए। कोई ज़रूरत नहीं ऐसी औरत को ये गल के मरेगी, ये सड़ के मरेगी। एक दफा ऐसे करके भागी ना तो ये दोबारा भी भागी। हाँ जी, इसका बहुत बुरा असर होना है इंशाल्लाह ताला। ये वाईटी पे अब देखे पूरे ख़ानदान ने हाथ खड़े कर लिए, चाहे वो वाईटी की वजह से या अल्लाह लगती बात की या जो भी है, या शुमाइला को टारगेट किया जा रहा था उसको अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया। इरम आपी को गलत कहा जा रहा था उसको भी जो बात होगी, या ज़ारा या हम लोग जो बात कर रहे थे आज उनकी
फैमिली के लोगों ने ये बातें की हैं। देखिए हम जो लोग होते हैं ना, जो घर वाले होते हैं ना वो और नज़रियात से देख रहे होते हैं, जो लोग होते हैं ना वो और नज़रियात से देख रहे होते हैं, उन्हें और समझ आ रही होती है। जो माँ बाप होता है ना वो कहीं ना कहीं नरम गोशा रख रहे होता है और उनको ये बड़ा मान होता है। जिस तरह ये लोग कह रहे थे आने वाला वक्त, आने वाला वक्त, आने वाला। सुबह मैंने थोड़ी सी गफ़ार की वीडियो देखी जिसमें वो कह रहा जी हम जा रहे हैं, पेशी है, बड़ा इनको मान था। और वो उस दिन कह रहा था मैं अगर होता तो मैं उसको लेके आता, तो उसने किसी रिश्ते का मान नहीं रखा। तो ये सारे कट ऑफ करे, चाहे वो रिश्तेदारों में शादियां करे। जो ऐसी फैमिली को तो ना ऐसे मर्दों को घर में घुसने दें और ना ही इस। अच्छा मैं एक इरम आपी की मैंने थोड़ी सी लाइव देखी जहाँ कह रहे थे हो सकता है उसने कोई वीडियो बनाई और वो लीक कर दे। अच्छा तो वीडियो बनी कैसे, क्यों परी की मामा, बिल्कुल नौबत आई तो वीडियो बनाई हाँ होगी ना जी। उसने। इरम वो क्या है, अल्लाह ताला माफ़ करे जी, माफ़ करे, सॉरी मेरे मुँह से इरम का नाम निकला है। इरम की फेवर में बात करते हैं। उज़्मा ने उसको मौका दिया तो उसने कोई वीडियो, वो भी उनकी मैं बात कर रही हूँ कमेंट की, तो बनाई होगी। तो वो जज के सामने बैठी हुई थी, किसी वो इनके गाँव का कोई ना कमी नहीं था जिसके सामने वो आके तो उसने एक बयान देना था। वो एक जज, अल्लाह ताला ने उसको बड़ा खूब रुतबा दुनिया पे दिया है कि वो अल्लाह ताला के बाद वो जज़ा और सज़ा देता है। तो वहाँ अगर ऐसी बात होती तो वहाँ ये नहीं जाके कह सकती थी ये मेरे से गलती हो गई है, इसने मेरी वीडियो बनाई है, ये मेरी कल कला को लीक कर देगा या मुझे। तो उसी वक्त आजकल तो हमारा कानून इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जहाँ ये डकी वर्गे हैं या ये जो सिस्ट्रोलॉजी है या ये जो रजब है, कितने करोड़ों अरबों पति लोग हैं तो उनको नहीं निचने दे रही हमारी जो साइबर क्राइम है या FIA वाले हैं या हमारे जज साहिबान हैं, हमारे वकला हजरात हैं। हमारे इदारे बहुत सिंसियर हैं। अगर कोई अच्छा उनसे काम लेना चाहता तो हो जाता है। जो मैं अल्लाह लगती बात करती हूँ, यकीन करें, मुझे मत कहे मैं डरती हूँ। मैंने क्यों डरना, मुझे बताएं। मैंने अगर इरम की साइड ना ली होती या UK किचन व्लॉग की साइड ना ली होती, मैंने शाहदवीर की साइड ना ली होती, मैंने इनको झूठ सच हर चीज़ समझ के कहा होता सही है जी, गफ़ार ने तो मेरा घर भी देखा, वो बेचारा वहाँ इतनी दूर बैठा है, मेरा वो क्या बिगाड़ सकता है। मैं जहाँ वो गलत है मैं उनको कह रही हूँ वो गलत है, उन्होंने गलत साइड गए हैं, इन्हें पता था वो गलत ही। इन्हें YT पे लोगों के साथ नहीं लड़ना चाहिए था। वो पंजाबी की मिसाल है, मतलब आंधी चले तो उसको बैठ के चलने देना चाहिए कि हम भागेंगे तो गिरेंगे और अपने दांत तुड़वाएंगे। वो इन्होंने अपने साथ किया, इन्हें पता था वो गलत थी, वो भाग चुकी थी और तीसरी बार वो भागी थी। इन्हें YT वालों के साथ नहीं लड़ना चाहिए था, इन्हें इरम के साथ लड़ाई इन्होंने की तो आगे 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 बातें निकलती गई और इनके लाइव लगा के लड़ाइयाँ, फिर वो किया जो मैं इनको चीज़ें शुरू से रोक रही थी। मैं नहीं किसी से डरती, मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के सच्ची बात करती हूँ। मैंने देख ले, मैंने की नहीं, उसको अप्रिशिएट नहीं किया शमाइला के लिए मैं नहीं बोली। मैं इनकी यास्मीन आपी को मैं नहीं जानती थी, मैंने देखा मैं उनके लिए बोली। अब हम लोग उसको मशवरे दे रहे हैं ना, जो शाहदवीर है, तो आज जो उसने आके कह दिया तो सही कहा है कि वो कुछ भी नहीं लगती। अगर ये लोग लानत भेजेंगे ऐसी औरत को, समझे जिस तरह ये आशा को नहीं मिलते उसको भी ना मिले, तो इज्जत से जिएंगे YT पे। अगर फिर अंदर खाते जो होता है या जिस तरह ये शुरू से कर रहे थे, लोगों को गलत कह रहे थे, हमें गाली गलौज की जा रही थी, बददुआएं दी जा रही थी, तो फिर वही काम चलेगा है परी की मामा, ऐसी बात नहीं। तो अल्लाह ताला हिदायत दी। थैंक यू सो मच जी। यहाँ किसी ने क्या कमेंट किया हुआ था, चले जी भूल गया कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।